को डेंगू हो गया और आने से 4 दिन पूर्व, शायद 4 या 5 दिन पूर्व ही टेस्ट में रिपोर्ट में आया कि डेंगू है। ऐसी स्थिति थी कि बिल्कुल नहीं चल सकती। हम घर गए, हमने बस द्वारिकाधीश से प्रार्थना कर कर उनके माथे पे हाथ रखा कि हे द्वारिकाधीश, कोई जीवन का अपराध आज उदय हो गया है जो आपके मिलन में बाधा बन रहा है, और इतनी अवस्था है कि अब आगे क्या आएंगी नहीं आएंगी मैं नहीं कह सकता। ये इतना बड़ा अवसर है कि अगर कोई बाधा जीवन में भाग्य की बनी हुई है, मेरी प्रार्थना सुनकर इस मैया को ठीक कर दो। बस यही मन में भाव रखकर बस माथे पे हाथ रखा था। मुझ पे कोई मंत्र नहीं है, मेरे पास कोई जादू नहीं है कि आप मेरे हाथ रखने से ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बस मैंने प्रार्थना की। मैंने मीरा जी के इस चरित्र से समझा कि जब मीरा जी बीमार हुई तो उनकी सखियों ने प्रार्थना करी और मेरे प्रभु आ गए वैद्य बनकर। अब कभी भी मीरा जी ने किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया। आपको बताऊं, जिस पुरुष से विवाह हुआ जब उसका ही संस्पर्श ना प्राप्त की तो अन्य पुरुष की तो बात क्या। मीरा जी भगवान वैद्य बनकर आए और मीरा जी को औषधि दी। मीरा जी को स्नेह हो गया वैद्य से। क्या हो गया? स्नेह हो गया। उस स्नेह स्वरूप में अब रोज बुखार आए और रोज वैद्य आए, रोज बुखार आए और रोज वैद्य आए। और वैद्य भगवान आ गए। सखियों ने प्रार्थना करी, भगवान बोले भैया आपके यहाँ कोई बुखार है, किसी को ज्वर है? तो सखियां बोली हमारी प्यारी मीरा को। तो बोले हम ठीक कर देंगे। बोले वो पुरुषों से नहीं मिलती, पुरुषों से नहीं मिलती। भगवान बोले उनको जो बुखार चढ़ा है उसकी दवा ही हमारे पास है, कहो, हमको पता है। प्रेमी की बात प्रेमी समझता है। मीरा जी की सखियों ने कहा कि मीरा नहीं मानेगी, कोई बात नहीं, एक बार वैद्य कह रहा है कोई दवाई हो सकता है, इस पे हो, दे दो। मीरा जी के समक्ष पहुंचे तो भगवान जहां पहुंचे तो स्नेह हो ही जाता है, किसी भी रूप में हो। पहचाना नहीं मीरा ने, मीरा जी नहीं पहचान पाई और पहुंचे, और भगवान पहुंचकर मीरा जी के भगवान सामने खड़े हो जाए, समस्त रोग पीड़ाएं मिट जाती, ज्वर दूर हो गया। पर मैं सच्ची बात बताऊं, इस शरीर के रोग तो मिट जाएंगे, लेकिन अंतःकरण के रोगों को मिटाने के लिए केवल भगवान। बुखार आ जाए, पैरासीटामोल खा लोगे, शरीर का बुखार उतर जाएगा, लेकिन अंतर हृदय का बुखार तो प्रभु के दर्शन, प्रभु के नाम, प्रभु की कथा, प्रभु का चित्त का हरण अगर प्रभु कर लेंगे तभी बात बनेगी। मीरा जी के समक्ष प्रभु आए, रोज गाती थी दरस बिन दुख न लागे नैन। प्रभु ने उपचार किया और वो ठीक हो गई। रोज आते, रोज 1 महीना हो गया। सब लोग, संसारी लोग क्या देखते हैं? मैं आपको एक बात कहूं, सब जगह पाप नहीं देखना चाहिए। मीरा को भी लोग कहने लगे, देखो तो एक वैद्य आता है रोज, कोई कहीं जाए तो जरूरी तो नहीं है कि वो पाप करने ही जाता है। और भक्तों पर संदेह बहुत जल्दी करते हैं लोग। मीरा जी को तो क्या क्या सुनना पड़ा, जहर का प्याला पिया, सर्प छोड़ दिए, कोई कौन सा दुख उनको नहीं दिया, लेकिन प्रभु उनके सदा साथ थे। मीरा जी उपचार लेती। एक बात बताऊं, संसारियों को केवल संसार दिखाई देता है और भगवान के भक्तों को भगवान दिखाई देते हैं। कुछ लोग भगवान में संसार देखते हैं और मेरे प्यारे भक्त तो संसार में भगवान को देखते हैं।
कुछ भगवान में पत्थर देखते हैं और भक्त पत्थर में भगवान देखते हैं। कोई कोई जाए, अरे बड़ा अच्छा पत्थर है जिसका विग्रह बना हुआ है। अरे मूर्ख, भगवान के विग्रह को पत्थर कहते हो? साक्षात भगवान है। भगवान के विग्रह को देखकर कभी ये भाव न लाना कि ये मूर्ति है। भाव लाओ तो भगवान है। हमने अभी मुरादाबाद में मंदिर का प्रतिष्ठापन हुआ, हमारे मंदिर का। सब बड़ा प्रभावित, जो भी आए, मूर्ति बहुत अच्छी, मूर्ति बहुत अच्छी, मूर्ति बहुत अच्छी। जितनी बार कोई मूर्ति कहता है ना, मेरे को पीड़ा होती है। मैं सच्ची बात कहूं, कोई भी कहता है ना मूर्ति बहुत अच्छी है, पीड़ा होती है। सच्ची बात बता रहा हूं। अब वो मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति थी प्रतिष्ठा से पूर्व में। अब तो अगर दर्शन करो तो कहना राम जी बहुत अच्छे हैं, श्री सीता जी बहुत अच्छी हैं, श्री लखनलाल जी बड़े प्यारे हैं, राम दरबार बहुत अच्छा है, राधा कृष्ण की छवि, आहा। ध्यान से देखना शुरू करो, रोज स्वरूप बदलते हैं प्रभु, रोज बदलते। और स्फटिक के शंकर जी देखकर सब लोग इतने विशाल शिवलिंग को देखकर आनंदित होते हैं। तो जो मुरादाबादी यहाँ बैठे हैं ना, अब भगवान को ऐसे ही बोलना, भगवान बोलना, मूर्ति ना कहना। द्वारिका, यहाँ क्या बोलते हैं सब, द्वारिकाधीश की, द्वारिका नाथ बैठे हैं अंदर। ये नहीं कहते द्वारिका नाथ की मूर्ति बैठी है। मूर्तियां तो हम हैं। मीरा जी के उपचार हुआ, वैद्य के रूप में भगवान आए। भगवान ने कुछ दिनों जब चर्चा होने लगी तो 1 मास बाद भगवान चले गए। रुक्मणी जी ने, द्वारिका प्रकट हुई है मीरा के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि विधि बदलती है भक्तों के लिए, विधान बदलते हैं भक्तों के लिए। द्वारिका प्रकट हुई, जो द्वारिका डूब गई, साक्षात द्वारिका प्रकट हुई। रुक्मणी जी की सखी, श्रेष्ठ सखी आई और मीरा जी से कहती हैं, अब तुम्हें बड़ी महारानी ने स्वीकार कर लिया है, अब तुम 16,109वीं हो गई हो, अब तुम्हें द्वारिकाधीश अपनी शरण ले लेंगे। जब बिना पट्ट महासी के कैसे शरण मिल जाए, तो रुक्मणी जी की स्वीकृति के बाद भेंट द्वारिका गई और वहीं मेरे द्वारिका भगवान में पधार गई। द्वारिका नाथ में भगवान ने शरण दी। तो द्वारिका मिलन की भूमि है। और अच्छी बात बताऊं, जिन जिन से भगवान यहाँ मिले हैं, आप उनकी स्थिति देखिए। मीरा रानी थी, लेकिन उसने अपना रानित्व भगवान से जोड़ दिया। सुदामा ब्राह्मण था, भिक्षुक था, लेकिन अपना सखत्व भगवान से जोड़ दिया। नरसी गरीब था, लेकिन अपना धन भगवान को मान लिया। तीनों को भगवान मिले हैं। बस ब्रज, जब तक आप यहाँ रहें द्वारिका में, तो एक ही चीज खोजना, द्वारिका नाथ कब हमारी आंखों में आग डाल दें और मिल जाए। यहाँ ढोकला कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, वो तो हमारे रसोई बहुत उत्तम है। मन कुछ खाने का विशेष करे बता देना, तो सब बना देंगे, सब बना लेते हैं वो। लेकिन द्वारिका नाथ बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे भगवान हैं। नित्य सुबह उठे, स्नान करे, जल्दी से द्वारिकाधीश गए और दर्शन करके आ गए। 9 बजे के करीब द्वारिकाधीश के दर्शन होते। 10-15 मिनट में व्यक्ति ईमानदारी से जाए अगर, तो दर्शन करके आ जाएगा। हर रोज इतनी भीड़ नहीं होती। और लाइन में अगर कई बार है तो दूर सामने खड़े हुए द्वारिकाधीश को देखा, दर्शन किया, आ गया। आप वहां जाओ, आपको दिखे ना दिखे, वो तुम्हें देख रहा है, इस भाव से जाना। मुझे सूरदास जी का वो भाव अच्छा लगता है। सूरदास जी मंदिर जाते, बिहारी जी रोज जाते, तो किसी ने कहा सूरदास जी आपको दिखाई तो देता नहीं है, तो आप रोज क्यों आते हो? तो सूरदास जी बोले, वो मुझे दिखाई नहीं देता, ये चलो तुमने मान लिया,
देखो उसे तो दिखाई देता है। प्रेम एक तरफ का थोड़ा ही है हमारा, दोनों तरफ का है। एक तरफ के प्रेम में केवल एक जना देखने जाता है, दोनों तरफ के प्रेम में ये उधर वाला देख ले या इधर वाला देख ले, बात बन जाती है। तो बात बनानी है, मंदिर चले जाओ बस देखो। और एक बड़ा भाव बताऊं,